बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, है ना? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, है ना? अपना बेगाना कौन, जाना अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन। पल में लुट जाता है, यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में आज की सुबह हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कॉमेडी सॉन्ग्स। इनका लुत्फ उठाते रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Grill, the unstoppable. Is it close to call? Let's go again. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। किशोर कुमार एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे। कहते हैं फिल्मों में वो जितनी वैरायटी के रोल कर पाते थे, असली जीवन में भी उनके उतने ही रूप थे। उनको लेकर काफी कॉमेडी फिल्में बनी, जिनमें मधुबाला के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी जमी। आइए देखते हैं किशोर कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया एक बहुत ही चुलबुला सा गाना। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, कर मानो के न मानो।
से ये दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, मेरी आरज़ू दिल में तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर तू। आंखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, हर मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। तुमसे हटा जान बहार, तुमसे हटा जान बहार, तुमसे यकी कर दिया निकाल, मीठे मीठे मिल गए तार हो। आँखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, हर मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। कॉमेडी अपने आप में एक दर्शन है, लेकिन कॉमेडी की अपने आप में एक सीरियस फिलॉसफी भी है। इसमें सरप्राइज है, कन्फ्लिक्ट है, रिपीटेटिवनेस है और ऑपोजिट एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट भी है। एक वक्त था जब जॉनी वॉकर हिंदी फिल्मों के अनडिस्प्यूटेड कॉमेडी किंग थे और लोग उनकी काफी इज्जत भी किया करते थे। उनका स्टाइल ही कुछ ऐसा था कि अगर वो सीरियस भी होते थे तो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। मैंने कहा था ना संडे को मंडे को चले आए क्यों? मिलना जो चाहे दिल तुमसे जी तुमसे जी तुमसे, तो बोलो क्या करूं? मैंने कहा था ना संडे को मंडे को चले आए क्यों? मिलना जो चाहे दिल तुमसे जी तुमसे जी तुमसे, तो बोलो क्या करूं? जाने जिगर दिल का जलाना भी अच्छा नहीं, रोज रोज आना भी अच्छा नहीं, इतना सताना भी अच्छा नहीं। अरे इसीलिए कहता हूँ जाने जिगर दिल का जलाना भी अच्छा नहीं। प्यार किया तो देखो जल के जी डरते हो क्यों? मिलने के झूठे वादे हमसे जी करते हो क्यों? मैंने कहा था ना संडे को मंडे को चले आए क्यों? मिलना तो चाहे दिल तुमसे जी तुमसे, तो बोलो क्या करूं?
बार देती हो ताना मुझे, समझो न इतना दीवाना मुझे। इसलिए कहती हूँ जाने जिगर, तुमने अभी तक न जाना मुझे। अरे बार बार देती हो ताना मुझे, समझो न इतना दीवाना मुझे। इसलिए कहती हूँ जाने जिगर, तुमने अभी तक न जाना मुझे। हाँ खूब समझ लिया तुमको जी, तुमको जी, तुमको जी, तुमसे क्या कहूँ। वादे पे आया करो अपने जी, अपने जी, अपने में कह तो रही हूँ। फुर्सत नहीं है मुझे संडे को, संडे को, संडे को, अच्छा मैं चलूं। मिलना जो चाहे दिल तुमसे जी, तुमसे जी, तुमसे, तो बोलो क्या करूं। ला 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 ला। असली कॉमेडियन वो है जिसके मुंह खोलने से पहले ही हम एंटीसिपेशन में हंस पड़े। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार नगमे। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. क्या इतने सारे बाल झड़ गए? कहीं साधारण हेयर डाई की वजह से तो नहीं? अब सुपर वैस्मॉल केश काला में बादाम का पोषण और अयूर ब्रश की शक्ति, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल, जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जॉनी वॉकर के बाद फिल्मों में जिस कॉमेडियन का बोलबाला रहा वो थे महमूद। जॉनी वॉकर की तरह ही उन पर भी काफी गाने फिल्माए गए जो काफी हिट भी रहे। आइए देखते हैं महमूद को शोभा खोटे के साथ फिल्म सांझो सवेरा में। प्रोड्यूसर्स ने इस जोड़ी को आगे भी काफी फिल्मों में दोहराया। सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। हिंदी फिल्मों में मेल कॉमेडियंस की तुलना में फीमेल कॉमेडियंस बहुत कम हुए। पुराने समय की बात की जाए तो टुनटुन का नाम सामने जरूर आता है, लेकिन उन पे कोई पॉपुलर गाने नहीं फिल्माए गए। बहरहाल आइए देखते हैं फिल्म भाभी का ये शरारती गाना, जिसे जगदीप के साथ नंदा पर फिल्माया गया है। ये वही नंदा है जिन्हें आगे चलकर ज्यादातर सीरियस रोल करने को मिले। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0।
चढ़ा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। ला 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 ला। मानो कि देर भी हो, शेरों के शेर भी हो, मानो कि देर भी हो, शेरों के शेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं कि बटेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं कि बटेर भी हो। सोला लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है उम्मीद करते हैं हमारे इस आज के एपिसोड ने आपको भी खूब मुस्कुराने पर मजबूर किया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, है ना? चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड फैशन। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ठंडक लाए। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ठंडक लाए। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गोदरेज एक्सपर्ट, which grim hair color? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज होगी डीजीपी की क्लास। जिलों के कप्तान, डीआईजी, आईजी रहेंगे मौजूद। अमेरिका में आजम से बदसलूकी पर सीएम भी नाराज। हार्वर्ड में लेक्चर में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। कानपुर में खत्म हुई बर्बाद उद्योगों के चालू होने की आस। कौड़ियों के दाम बिकने लगी बंद मिलों की जमीन। मथुरा में पुलिस जीप और ट्रक की भीषण टक्कर। गंभीर हालत में 2 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। और बलरामपुर में सपा विधायक के भाइयों की गुंडई। पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर एक बिल्डर की साइट पर गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए मजदूरों ने पथराव और आगजनी की है। नोएडा से खबर, जहां पर बिल्डर की साइट पर गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए मजदूरों ने पथराव और आगजनी की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश अजीज। दानिश, किस वजह से ये गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की है? बिल्कुल देखिए, सेक्टर 108 के अंदर लोटस वैली एक बिल्डर है, पीसी बिल्डर, उनकी जो है प्रोजेक्ट साइट चल रही थी। अचानक वहां पर जो है गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर गार्ड ने फायरिंग क्यों की। वो जो फायरिंग हुई उसके अंदर मजदूर जो काम कर रहे थे बिल्डिंग में, उसमें 2 मजदूरों को गोली लगी और मजदूर वहां पर जो है घायल होकर गिर गए। उन मजदूरों को जो है घायल देख जो वहां के अन्य मजदूर थे, तकरीबन 100 से 200 मजदूर थे, वो आक्रोशित हो गए और ऑफिस के अंदर घुस गए। गार्ड की पहले पिटाई लगाई, उसके बाद जो है जो वहां पर सामान रखा था उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, गाड़ियां जला दी और साथ ही पथराव कर दिया। हालांकि वहीं पर सामने पुलिस चौकी थी। पुलिस इतना ज्यादा जो बवाल हो रहा था, पुलिस जो है वहां से जो है तुरंत जो है कंट्रोल रूम को कॉल किया गया और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। हालांकि अब स्थिति काबू में है, लेकिन काफी ज्यादा जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। अभी भी जो 2 जो है मजदूर घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी गोली लगी हुई है, उनकी हालत अभी भी जो है नाजुक बनी हुई है। गार्ड को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने फायरिंग करी थी। गार्ड से पूछताछ करी जा रही कि आखिर क्या मामला था, आखिर क्या वजह थी जिसने अंधाधुंध फायरिंग करी है। उसमें 2 लोग घायल हुए, 2 मजदूर घायल हुए। गुस्सा जो है अभी भी मजदूरों का बना हुआ है। मजदूरों का कहना है कि गार्ड जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट साइट चल रही है बराबर लापरवाही करते हैं, मजदूरों को मारते हैं, मजदूरों के साथ अभद्रता करते हैं। तो गार्डों की मनमानी चल रही है और शायद यही वजह रही कि हाँ, जैसे ही अपने साथी मजदूरों को घायल देखा, तुरंत वहां पर जितने भी 100-200 मजदूर थे जो काम में व्यस्त काम कर रहे थे, वो सड़कों पर उतर आए और प्रोजेक्ट साइट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जो यहाँ पर ऑफिस है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कई गाड़ियों में आग लगा दी है। तो काफी ज्यादा आक्रोशित अभी भी है। हालांकि पुलिस की वजह से अभी मामला किसी तरीके से थम गया है। मामले को जो है बातचीत हो रही है, पुलिस से बातचीत कर रही है। जो मजदूर है, पुलिस को जो है उनको समझाने की कोशिश करे, किसी भी तरीके से जो उनका गुस्सा है वो शांत करे और जो मैनेजमेंट है यहाँ से उनसे बात करे। लेकिन जो मजदूर है वो काफी आक्रोशित है, वो भी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। जी शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी देने के लिए। तो गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए। उसके बाद वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। मजदूर जो है वो आक्रोशित हो गए हैं और वहां पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि गार्ड के द्वारा आए दिन ऐसी बदसलूकी की जाती है मजदूरों के साथ, और आज गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फिलहाल गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सीएम अखिलेश ने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले लेक्चर का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री आजम खान ने भी लेक्चर में न शामिल होने का फैसला लिया था और उसी के बाद सीएम ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि यूपी सीएम अखिलेश अपना अमेरिका दौरा छोटा कर 28 अप्रैल को भारत लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ गया डेलीगेशन भी उनके साथ ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से वापस आएगा।